नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी चौथी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की हमारी क्लास है मगध साम्राज्य के बारे में, चौथी क्लास है। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, मगध साम्राज्य के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी चौथी क्लास है। और दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं सिकंदर के। यानी हमने कल सिकंदर के बारे में पढ़ा था। सिकंदर ने जो है किसके समय जो है भारत पर आक्रमण किया था, तो धनानंद के समय जो है 326 बीसी में आक्रमण किया था। अब आज की क्लास में हम पढ़ने वाले थे सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, यानी कौन कौन सिकंदर के साथ आया था। जैसे सेल्यूकस निकेटर, इसका थल सेना मंत्री था, और निरियाकस जल सेनापति था इसका। और फिलिप की यदि बात की जाए तो फिलिप जो है इसका प्रबंधक था। और यदि बात की जाए दोस्तों एनासी क्रिप्स की, ये एक इतिहासकार था जिसने सिकंदर की जीवनी लिखी थी। और आरिस्टोबुलस जो है एक इतिहासकार था, ये भी इसने जो है सिकंदर के युद्ध विजय के बारे में जो है लिखा था। तो दोस्तों, अब इन सभी को हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे सिकंदर के साथ आए व्यक्ति। सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, यानी सिकंदर के साथ कौन कौन व्यक्ति आए थे, तो इन सभी के बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर आया था, जो कि इसका थल सेनापति था। सेल्यूकस सेल्यूकस निकेटर आया था। सेल्यूकस निकेटर, जो कि इसका कौन था, थल सेनापति था। थल सेनापति था, याद रखें दोस्तों, थल सेनापति था। यदि बात करते हैं निर्याकस आया था। निर्याकस, तो निर्याकस कौन था दोस्तों। निर्याकस की यदि बात की जाए तो ये इसका जल सेनापति था। जल सेनापति, ये इसका दोस्तों जल सेनापति था। और यदि बात की जाए, फिलिप आया था इसके साथ। फिलिप आया था, जो कि प्रबंधक था। याद रखें दोस्तों, प्रबंधक यानी मैनेजर था, याद रखेंगे आप दोस्तों। यदि बात की जाए चौथा व्यक्ति कौन आया था, एनासी क्रिप्स आया था, जो कि एक इतिहासकार था। एनासी क्रिप्स की यदि बात की जाए तो ओनेसी क्रेट्स भी जो है इसको कहा जाता है। लिखेंगे ओनेसी क्रेट्स जो है इसको कहा जाता है। और ये कौन था दोस्तों, इतिहासकार। यानी दोनों में से कोई सा भी नाम पूछा जा सकता है, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। और दोस्तों, इसने क्या लिखा था, इसने जो है सिकंदर की जीवनी लिखी थी। सिकंदर की जीवनी, याद रखें दोस्तों, सिकंदर की जीवनी लिखी थी किसने, एनासी क्रिप्स ने जो है लिखी थी। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, एक और आया था आरिस्टोबुलस की यदि बात की जाए तो ये भी एक इतिहासकार था। आरिस्टोबुलस एक ही आया था, ये भी इतिहासकार था। अब इसने जो है क्या लिखा था, इसकी यदि बात की जाए तो इसने सिकंदर के युद्ध विजय के बारे में लिखा था। सिकंदर के युद्ध विजय के बारे में लिखा था। याद रखें दोस्तों, सिकंदर के युद्ध विजय के बारे में जो इसने लिखा था। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन सी थी। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक कौन सी थी दोस्तों, इलियड थी। याद रखें दोस्तों, इलियड। और इसके लेखक कौन थे, होमर थे। होमर इसके लेखक थे। याद रखें दोस्तों, होमर जो है इलियड के
राइटर थे। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, और इसने अपने घोड़े के नाम से जो है 2 शहर बसाए थे। तो लिखेंगे सिकंदर के घोड़े का नाम, सिकंदर के घोड़े का नाम क्या था, बहुकेफला। बहुकेफला ये इसके घोड़े का नाम था। और साथ ही दोस्तों इसने बहुकेफला और निकैया नगर बसाए थे। लिखेंगे बहुकेफला केफला एवं निकैया नगर बसाया था। तो इन दोनों शहरों को किसने बसाया था, सिकंदर ने बसाया था। अब यहाँ पे बात करते हैं निकई बहुकेफला किसकी याद में, यानी अपने घोड़े की याद में, अपने घोड़े की याद में बसाया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम निकैया नगर की यदि बात करते हैं, जीत की खुशी में झेलम नदी के तट पर बसाया था। जीत की खुशी में झेलम नदी के तट पर बसाया, तट पर बसाया था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों बात आती है सिकंदर की मृत्यु की। सिकंदर की मृत्यु कब हुई, तो इसको भी लिखेंगे सिकंदर की मृत्यु। सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 323 BC में। कहाँ पे हुई थी, बेबीलोन इराक में। बेबीलोन इराक में हुई थी। याद रखें दोस्तों, बेबीलोन में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है, बेबीलोन में हुई थी। अब दोस्तों किसके कारण हुई थी, यानी कारण क्या था इसकी मृत्यु का, कारण क्या था दोस्तों, मस्तिष्क ज्वर। मस्तिष्क ज्वर यानी दिमागी बुखार भी जो है इसको कहा जाता है, या दिमागी बुखार या मस्तिष्क ज्वर। तो आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, ये जो है सिकंदर जो है अब समाप्त हो चुका है। अब धनानंद के बारे में आते हैं। पहले दोस्तों अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद धनानंद के बारे में पढ़ेंगे। यानी सिकंदर के साथ आए व्यक्ति, यानी जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 BC में, किसके शासनकाल में आया था ये, धनानंद के शासनकाल में आया था। और इसने जो है किस भारतीय राजा को हराया था, राजा पोरस को जो है हराया था। किसको, राजा पोरस को। तो सेल्यूकस निकेटर आया था इसके साथ, जो कि इसका थल सेनापति था। निर्याकस आया था जो कि इसका जल सेनापति था। फिलिप आया था जो कि प्रबंधक था। और साथ ही दोस्तों ये भी एक सेनापति था, लेकिन जो इसने भारत के समय आते समय इनने गांधार और कम्बोज जीते थे, उनका मैनेजमेंट जो है फिलिप को दे रखा था। तो इसलिए जो इसको प्रबंधक एवं सेनापति जो है बनाया गया था। साथ ही एना क्रिप्स और ओने सीक्रेट्स ये एक इतिहासकार था। कौन था, एक इतिहासकार था। और इसने जो है सिकंदर की जीवनी जो है लिखी थी। याद रखें दोस्तों, जीवनी या जीवन परिचय इसका लिखा था। और एक अरिस्टोबुलस आया था, जो कि ये भी एक इतिहासकार था। और सिकंदर युद्ध के विजय के बारे में जो इसने लिखा था। सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक की यदि बात की जाए तो इलियड जो है सिकंदर की पसंदीदा पुस्तक थी, जिसके लेखक थे होमर। सिकंदर के घोड़े का नाम था दोस्तों बहुकेफला। और इसने अपने घोड़े के नाम पर जो है 2 शहर बसाए थे, बहुकेफला शहर बसाया और निकैया नगर, इसने 2 शहर बसाए थे। अब बहुकेफला की यदि बात की जाए तो इसने अपने घोड़े की याद में जो है बहुकेफला शहर जो है बसाया था। निकैया नगर की यदि बात की जाए तो इसने जीत की खुशी में झेलम नदी के तट पर जो है क्या बसाया था, निकैया नगर। यानी झेलम नदी के तट पर किसका युद्ध हुआ था, राजा पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था 326 BC में। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी, सिकंदर की हुई थी। और इसी जीत की खुशी में जो इसने झेलम नदी के तट पर निकैया नगर जो है बसाया था। याद रखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, 323 BC में हुई थी बेबीलोन में। कारण क्या था, मस्तिष्क ज्वर या दिमागी बुखार। तो ये आपको याद रखना है। और अब सिकंदर जो है समाप्त हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं घनानंद या धनानंद। धनानंद धनानंद की यदि बात की जाए तो ये धनानंद कौन था, नंद वंश का अंतिम शासक था। लिखेंगे नंद वंश का अंतिम शासक था। याद रखें तो सब नंद वंश का अंतिम शासक था, क्योंकि इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं अपने गुरु चाणक्य सहयोग
चाणक्य के सहयोग से जो है किसकी मृत्यु की थी, किसकी हत्या की थी? तो धनानंद की हत्या की थी लिखेंगे, क्योंकि इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। अब इसकी हत्या किसके सहयोग से की थी? तो लिखेंगे अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से, चाणक्य के सहयोग से, याद रखें दोस्तों। यानी धनानंद की जो हत्या की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने किसके सहयोग से की थी? अपने गुरु, इनके गुरु कौन थे दोस्तों? चाणक्य थे। तो इनके सहयोग से जो है हत्या की थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, यानी चंद्रगुप्त मौर्य आ जाते हैं। अब इसके कारण देखेंगे इन्होंने जो है इसकी हत्या क्यों की थी। तो दोस्तों अब इसके बारे में हम लिखना शुरू करते हैं। ये तो दोस्तों इसका कारण था, तो लिखेंगे धनानंद। अब यहाँ पे हम बात करते हैं धनानंद की। धनानंद की यदि बात करते हैं, धनानंद कौन था और कैसे इसे क्या क्या जो है कहा गया है? तो लिखेंगे इसे अग्रमीज नाम से भी जाना गया, इसे अग्रमीज नाम से भी जाना गया है। इसे जो है दोस्तों अग्रमीज नाम से भी जो है जाना गया। और साथ ही सिकंदर का आक्रमण 326 ईस्वी में इसी के शासनकाल में हुआ था। सिकंदर का आक्रमण 326 BC में इसी के शासन काल में हुआ था। याद रखें दोस्तों, इसी के शासन काल में जो है हुआ था। अब दोस्तों यदि बात करते हैं तो इसके दरबार में जो है 2 विद्वान रहते थे, बरूची विद्वान और कात्यायन विद्वान। लिखेंगे बरूची विद्वान और कात्यायन विद्वान। तो दोस्तों ये दोनों विद्वान जो है किसके दरबार में रहते थे? किसके दोस्तों? धनानंद के दरबार में जो है रहते थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इसके समय जो है 3 ग्रंथ जो है लिखे गए थे। कौन कौन से 3 ग्रंथ लिखे गए थे? लिखेंगे 3 ग्रंथ को क्या कहा गया था? मुनित्रय कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? यानी इसके समय जो है 3 ग्रंथ लिखे गए थे। कौन कौन से 3 ग्रंथ थे दोस्तों? महाभाष्य, वार्तिका और अष्टाध्यायी। इन तीनों को जो है मुनित्रय जो है कहा जाता है। अब इन तीनों को जो है किसने लिखा था? तो यहाँ पर सबसे पहला बात आती है महाभाष्य। महाभाष्य को किसने लिखा था? पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखा गया था। दूसरा है दोस्तों वर्तिका को किसके द्वारा लिखा गया था? कात्यायन के द्वारा। और यदि बात करते हैं अष्टाध्यायी इसको लिखा था दोस्तों पाणिनि ने। याद रखें दोस्तों, पाणिनि ने जो है लिखा था, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पे। यानी यहाँ पे हम बात करते हैं धनानंद से। धनानंद जो है दोस्तों, यानी धनानंद नंदवंश का अंतिम शासक था, क्योंकि इसकी हत्या करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी और अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से जो है इसकी हत्या की थी। किसकी दोस्तों? किसकी हत्या की थी? तो ये की थी चाणक्य के सहयोग से। अब आते हैं दोस्तों धनानंद। इसे अग्रमीज नाम से भी जो है जाना जाता है। सिकंदर का आक्रमण 326 ईस्वी में इसी के शासनकाल में हुआ था। बरूची विद्वान और कात्यायन विद्वान इसी के शासनकाल में, यानी इसी के दरबार में जो है रहते थे।
और इसके समय जो है दोस्तों 3 ग्रंथ लिखे गए थे, जिन्हें मुनित्रय जो है कहा गया। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था, वर्तिका कात्यायन ने लिखा था, और अष्टाध्यायी किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। अष्टाध्यायी दोस्तों किसने लिखा था? पाणिनि ने जो है लिखा था। तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर धनानंद की जो है हत्या की गई थी। अब धनानंद की हत्या के बारे में जो है यहाँ पे हम नया स्लाइड लेंगे और यहाँ पे अच्छे से समझेंगे इसकी हत्या क्यों की गई थी। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं धनानंद के बारे में। धनानंद अंतिम शासक था। पहले तो दोस्तों ये अंतिम शासक था, हम पहले भी इसको लिख चुके हैं। अंतिम शासक था नंद वंश का। नंद वंश का जो है ये अंतिम शासक था। अब दोस्तों यहाँ पे इसकी हत्या की यदि बात की जाए तो इसकी हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके सहयोग से की थी दोस्तों? चाणक्य के सहयोग से। चाणक्य के याद रखेंगे दोस्तों, चाणक्य के सहयोग से जो है की थी। अब दोस्तों इसकी हत्या का कारण की यदि बात करते हैं, हत्या का कारण, इसकी हत्या के कारण की यदि बात की जाए तो हत्या का कारण क्या था, यहाँ पे हम बात करते हैं। कहा जाता है दोस्तों इसके बारे में कई सारी कहानी है। कहा जाता है कि चाणक्य ने, धनानंद ने जो है एक बार अपने यहाँ जो है हवन कराया था। क्या हवन कराया था? हवन जो है जब कराया था तो इसने जो है सभी को आमंत्रित किया था, यानी सभी को जो है न्योता दिया था, जिसमें जो है चाणक्य भी जो है आए थे। और चाणक्य की वेशभूषा को देखकर जो है इनकी बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी, यानी इनकी बहुत ज़्यादा अपमान किया था। तो इसी के कारण जो है चाणक्य ने जो है ये ठान लिया था कि मैं जो है इसके वंश का जो है विनाश करके रहूँगा। और इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य को जो है इन्होंने एक राजा बनाया था। और एक कारण तो ये माना जाता है, और दूसरा कारण ये माना जाता है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय के चाणक्य जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय के जो है क्या थे दोस्तों? यहाँ के आचार्य थे। और इनके जो है कुछ गुप्तचर थे। इस समय जो है कुछ गुप्तचर यानी जासूस जो है रखते थे। और इन्हें पता लगा अपने गुप्तचर यानी जासूसों के द्वारा कि भारत पर जो है कोई विदेशी आक्रमण होने वाला है, यानी सिकंदर जो है आक्रमण करने वाला है। अब जैसे ही इनको ये पता लगी तो इन्होंने जो है ये खबर किसको दी? इन्होंने धनानंद के दरबार में आकर जो है राजा को बताने की कोशिश की कि हमारे भारत पर जो है सिकंदर आक्रमण करने वाला है। तो इस बात को लेकर जो है धनानंद ने कहा कि एक तुम छोटे से यानी एक मामूली से आचार्य होते हुए तुम मुझे सलाह देते हो कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस कारण जो है इसकी आचार्य की जो है बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई थी। और इसी कारण जो है अपने अपमान को सहते हुए जो है इन्होंने ठान लिया कि जब तक अब मैं नंदवंश का विनाश ना कर दूं तब तक जो है मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और कहा जाता है ये जो है ब्राह्मण उस समय चुटिया रखते थे, तो इन्होंने अपनी चुटिया खोल ली कि जब तक मैं ब्राह्मण यानी इस नंदवंश का विनाश ना कर दूं तब तक मैं अपने ये चुटिया जो है नहीं बांधूंगा। अब ये दोस्तों कहीं से यानी एक जंगल से, विपुल अंचल के जंगल से जो है गुजर रहे थे। और यहाँ पर जो इन्होंने एक छोटे से बच्चे को देखा जो कि राजकिलम खेल खेल रहा था। अब राजकिलम खेल क्या था? राजकिलम खेल में क्या था दोस्तों? इसमें ऐसा था, ये बहुत सारे छोटे बच्चे खेल रहे थे, जिसमें एक बच्चा जो है राजा बना हुआ था। और अपने फ्रेंड यानी दोस्तों से कह रहा था कि मैं राजा हूँ और तुम मुझे अपनी सारी समस्याओं बताओ, मैं तुम्हारी सारी समस्याएं जो है हल करूँगा। और इस सारे खेल को कौन देख रहा था? चाणक्य आचार्य जो है देख रहे थे। और यहीं से जो है इस बच्चे को जो है राजा यानी इस बच्चे को कौन ले गए थे? आचार्य चाणक्य जो है ले गए थे। और इस बच्चे को आगे चलकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है बनाया था। यानी यही बच्चा आगे चलकर क्या बना था? चंद्रगुप्त मौर्य जो है बना था। और इसी यानी आचार्य की, चाणक्य की जो है अपमान का बदला लेने के लिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है इनकी यानी धनानंद की जो है हत्या कर दी थी। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा इसकी हत्या का कारण क्या था। तो दोस्तों ये था हत्या का कारण यानी अपमान का बदला लेना। याद रखेंगे दोस्तों, चाणक्य के अपमान का बदला लेने के कारण हत्या की थी। याद रखें दोस्तों। अब आते हैं, ये आपको धनानंद के हत्या के कारण का आपको अच्छे से पता लग गया होगा। अब यहाँ पे हम आते हैं दोस्तों मौर्य साम्राज्य। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं मौर्य साम्राज्य। यानी अब मौर्य साम्राज्य स्टार्ट होता है। और मौर्य साम्राज्य का शासनकाल जो है 322 बीसी से 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक जो है पूरे मौर्य साम्राज्य का शासनकाल जो है रहेगा। ये आपको याद रखना है।
अब मौर्य साम्राज्य के फाउंडर यानी संस्थापक कौन थे? तो यहाँ पे हम बात करते हैं संस्थापक। संस्थापक कौन थे दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों ये यदि बात की जाए राजधानी क्या थी? राजधानी पाटलिपुत्र थे, पाटली। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री यानी मौर्य साम्राज्य में प्रधानमंत्री कौन थे? आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य याद रखें दोस्तों, आचार्य चाणक्य जो है कौन थे? प्रधानमंत्री थे। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं आचार्य चाणक्य के अन्य नाम देख लेते हैं। अन्य नाम कौन कौन से थे? अन्य नाम की यदि बात की जाए विष्णुगुप्त थे, कौटिल्य और दोस्तों भारत का मैकियावेली। भारत का मैकियावेली याद रखें दोस्तों। अब इनको जो है भारत का मैकियावेली क्यों कहा गया था? भारत के मैकियावेली इसलिए कहा गया था क्योंकि दोस्तों इनकी एक पुस्तक थी, अर्थशास्त्र जो कि अर्थशास्त्र किससे? राजनीतिक पुस्तक थी, राजनीति से संबंधित थी। किससे दोस्तों? राजनीति से जो है संबंधित थी, तो ये आपको याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पर मैकियावेली की यदि बात की जाए तो ये मैकियावेली कौन थे? पश्चिमी विचारक थे। पश्चिमी विचारक थे। और इनकी एक पुस्तक थी दोस्तों, इनकी जो है एक पुस्तक थी जिसका नाम था, क्या नाम था? द प्रिंस। इनकी पुस्तक का क्या नाम था? द प्रिंस जो है इनकी पुस्तक थी। और ये जो है राजनीति से संबंधित थी, राजनीति से संबंधित याद रखें दोस्तों, राजनीति से जो है संबंधित थी। और साथ ही अर्थशास्त्र जो है ये भी राजनीति से संबंधित थी। और ये पुस्तक भी जो है लगभग द प्रिंस पुस्तक जैसी थी, तो इसीलिए जो है इनको यानी आचार्य को जो है भारत का मैकियावेली जो है कहा गया था, तो यही कारण था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं, ये तो आपने देख लिया इनकी पुस्तक कौन थी, इनके अन्य नाम कौन थे और ये इनकी पुस्तक किससे संबंधित थी। अब आते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इनके शासनकाल वगैरह के बारे में जो है यहाँ पे जान लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की यदि बात की जाए तो दोस्तों इनका शासनकाल जो है कब से कब तक रहा था? 322 बीसी से 298 बीसी जो है इनका शासनकाल रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल की यदि बात की जाए 322 बीसी से लेकर 298 बीसी तक इनका शासनकाल रहा था। और यदि इनकी पत्नी की बात की जाए, इनकी पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी थी दोस्तों दुर्धरा इनकी पत्नी थी। और यदि बात की जाए इनके अन्य नाम यानी किन अन्य नामों से इनको जाना जाता है, तो अन्य नाम की यदि बात की जाए तो भारत का मुक्तिदाता याद रखें दोस्तों, भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अब यहाँ पे आते हैं दोस्तों सैंड्रो का, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लिखेंगे अब यहाँ पे सैंड्रो कोट्स की यदि बात की जाए तो ये नाम किसने दिया था? जस्टिन और एरियन स्ट्रैबो और मेगास्थनीज ने। लिखेंगे जस्टिन ने दिया था, एरियन ने स्ट्रैबो और दोस्तों मेगास्थनीज ने। अब यहाँ पे बात करते हैं एंड्रोकोर्ट्स नाम किसने दिया था दोस्तों? एपियन और प्लूकार्ट ने। याद रखें दोस्तों, एपियन और प्लूकार्ट ने जो है दिया था। अब यहाँ पे हम बात करते हैं सैंड्रोकोर्ट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? विलियम जोन्स ने की थी। सैंड्रोकोर्ट्स से यानी सैंड्रोकोर्ट्स की पहचान
चंद्रगुप्त मौर्य से चंद्रगुप्त मौर्य से किसने की थी? विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स ने की थी। विलियम जोन्स ने। किसने? विलियम जोन्स ने जो है की थी। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं प्रथम भारतीय साम्राज्य का संस्थापक। प्रथम भारतीय साम्राज्य का प्रथम भारतीय साम्राज्य के संस्थापक की यदि बात की जाए तो दोस्तों कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब यहाँ पे बात करते हैं भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट की यदि बात की जाए तो कौन था दोस्तों? ये था चंद्रगुप्त मौर्य को जो है कहा गया था। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और साथ ही भारत के मुक्तिदाता, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब दोस्तों इसका एक बार रिवीजन करेंगे यहाँ पे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। यहाँ पे हम बात करते हैं धनानंद। दोस्तों धनानंद की बात करते हैं। अंतिम शासक था नंद वंश का। हत्या चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी चाणक्य के सहयोग से। हत्या का कारण चाणक्य के अपमान का बदला लेने के कारण जो इनकी हत्या की थी। अभी मैंने आपको कहानी बताई थी। मौर्य साम्राज्य का शासनकाल जो है 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक जो है रहा था। संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। राजधानी पाटलिपुत्र थी। प्रधानमंत्री आचार्य चाणक्य, जिनके अन्य नाम विष्णुगुप्त, कौटिल्य और भारत का मैकियावेली। अब दोस्तों इनको भारत का मैकियावेली क्यों कहा गया था? क्योंकि एक पश्चिमी विचारक थे जिनकी पुस्तक थी द प्रिंस, जो कि राजनीति से संबंधित थी। तो इसी कारण जो है कौटिल्य यानी आचार्य जी की भी जो है एक पुस्तक थी अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित थी। और ये दोनों पुस्तकें लगभग सेम थी, तो इसीलिए जो है इनको भारत का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात की जाए तो 322 बीसी से 298 बीसी तक जो है गद्दी पर रहे थे। पत्नी कौन थी? दुर्धरा इनकी पत्नी थी। अन्य नाम भारत का मुक्तिदाता सैंड्रोकोट्स, जस्टिन, एरियन, स्ट्रैबो और मेगास्थनीज ने जो इनको सैंड्रोकोट्स नाम जो है दिया था। एंड्रोकोट्स की यदि बात की जाए एपियन व पिलोकार्ट ने कहा था। सैंड्रोकोट्स की पहचान, सैंड्रोकोट्स की यहाँ पे की लिखेंगे। सैंड्रोकोट्स की पहचान की यदि बात की जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स ने की थी। यानी सैंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स ने की थी। ये क्वेश्चन पूछा गया पिछली बारी। प्रथम भारतीय साम्राज्य संस्थापक कौन थे? तो प्रथम भारतीय साम्राज्य संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम नायक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है ये सभी नामों से जाना जाता है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।